रशिया से जब तेल आया तो सारा का सारा हुकूमतें खा गई, मुसद्दिक मलिक खा गया, पिछली नून लीग की हुकूमत खा गई, तो ये सारे के सारे वो खा गए। ये बिल्कुल तमाशा है और ये गलत बात है और गवर्नमेंट इसके ऊपर किसी किस्म की मॉनेटरी एक्सरसाइजेस नहीं कर। पाकिस्तान में जेनेटिकली क्राफ्ट लोग हो चुके हैं, चाहे वो ऊपर का लोग हो, नीचे के लोग हो, दरमियान में हो, वो जेनेटिकली क्राफ्ट हो चुके हैं। पाकिस्तान की 87% आबादी ऐसी है जिनकी कुल आमदनी माहाना जो है वो $2 से भी कम है, $2 से भी कम है। तो आप क्या समझते हैं कि जो हम ये क्राइटेरिया सेट करते हैं या हमारे कंसर्न डिपार्टमेंट्स या हमारी हुकूमत ने हमेशा कहा है कि एक मजदूर की माहाना आमदनी या तनख्वाह इतनी होनी चाहिए, वो कहाँ स्टैंड करता है? अच्छा, सबसे पहले तो ये तकरीबन $1.90 बनती है, जो कि पाकिस्तान के हिसाब से 524.78 रुपए बनती है पर डे। अच्छा, अब अगर आप ये कहते हैं कि 32,000 रुपए अगर इन्होंने अगर बिलो पॉवर्टी लाइन के मुताबिक जो वेज रेट रखा है, ये ऐसा नहीं है। हमेशा जो होता है वो गवर्नमेंट इसके ऊपर स्टे ले आती है, गवर्नमेंट के इदारे इस पे स्टे ले आते हैं। किसी को 15,000 से ज्यादा की सैलरी कभी नहीं मिला करती, कभी नहीं मिला। अच्छा, ये बिल्कुल तमाशा है और ये गलत बात है और गवर्नमेंट इसके ऊपर किसी किस्म की मॉनेटरी एक्सरसाइजेस नहीं करती। पूरी दुनिया का अगर आप निजाम देख लें तो इस टाइम पर उसके साथ कंपैरिजन में क्या करूं कि पाकिस्तान जो है उस वक्त 40% से ज्यादा गुर्बत की लकीर से नीचे चला गया है और जो मिडिल इनकम का मामलात हैं, जो आपको मुतवस्त तबका करते थे, पाकिस्तान से मुकम्मल तौर पे खत्म हो चुका है। अच्छा, ये इसकी अलग एक और बात है कि पाकिस्तान में जेनेटिकली क्राफ्ट लोग हो चुके हैं, चाहे वो ऊपर का लोग हो, नीचे के लोग हो, दरमियान में हो, वो जेनेटिकली क्राफ्ट हो चुके हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर किसी ने आटे का तोड़ा खैरात के अंदर भी लेना है तो वो 4 से 5 दफा ले लेगा, 6 दफा ले लेगा, वो ये ख्याल नहीं करेगा कि वो किसी और को भी लेने दे। तो इस तरीके से ये सारा मामला बनकर किसी किस्म की पॉलिसी एक्सरसाइज नहीं है, बल्कि ये बढ़ती चली जा रही है। आप डॉक्टर साहब एक चीज ऐड कीजिएगा, डॉक्टर साहब इसी सवाल के साथ ये मैं चाहता हूं कि सभी जवाब आप दें। डॉक्टर साहब, अगर हम देखें यहाँ पे पेट्रोल की जो प्राइस है वो जब बढ़ती है, लेकिन डॉक्टर हसनैन मेरी आवाज आ रही है? साहब आपको आवाज आ रही है? हरमीत सवाल कर रहे हैं। जी हरमीत, गो अहेड। डॉक्टर हसनैन, अगर हम देखें जो पेट्रोल की प्राइस बढ़ती है तो हम देखते हैं कि हर चीज की प्राइस बढ़ जाती है। डॉलर बढ़ता है तो फिर हम देखते हैं कि वही हर चीज महंगी हो जाती है। लेकिन इस वक्त आपको पता है कि प्राइस कम हो गई है, पेट्रोल की भी, डॉलर की भी। अगर हम बात करें तो कहीं ना कहीं बदलाव हम देख रहे हैं, बहुत तेजी से देख रही चीजें। लेकिन उसके बावजूद जो चीजें हैं वैसी की वैसी हैं। ये क्या वजह है? क्या इंतजामी उमूर पर हम उसी तरह उतर नहीं पा रहे, कंट्रोल हमारे हाथ में नहीं है, या लोकल जो माफिया है वो भी हाथ से ऊपर चला गया है? अच्छा, कार्टेलाइजेशन की बात में बात करूंगा। पेट्रोल पंप की बात कर लें, कितने लोग जो है वो बैरोमीटर के हिसाब से तेल दे रहे हैं। आपने हैरान होंगे, पहले 10% का मार्जिन देते थे बैरोमीटर के ऊपर, अब तो 50% आपके ऊपर कम तेल डालते हैं। यानी 10,000 का तेल डालना है, 5,000 का तेल डालते हैं। इसके अलावा जो है वो ईरान से स्मगल तेल आ रहा है। ऑर्डिनेंस उन्होंने जारी किया बार्टर ट्रेड का, बार्टर ट्रेड के ऊपर वो नहीं आते। 37% जो है वो डीजल ईरान से स्मगल्ड हो रहा है। इसी तरीके से डॉक्टर साहब, बहुत सारे ममालिक हमने देखे, पॉलिसियां बनती हैं, मिसाल की मईशत होती है, चीजें बदलती हैं और चीजें जो उसका पॉजिटिव इंपैक्ट है वो भी पड़ता है। क्या गलतियां, क्या कोताहियां बारहा हो रही हैं? मैंने जो सवाल किया उसका जवाब भी मुझे नहीं मिला कि भाई अभी भी वही माफिया एक्टिव है, वही ट्रांसपोर्ट माफिया एक्टिव है। बाजारों में आटा नहीं है, गंदम नहीं है, सारी चीजें, उसकी प्राइस अगर आप अंदाजा लगा लें तो दाम वैसे वैसे। फिर डंडे की जरूरत हम वैसे हम अवाम क्या कर रहे हैं? देखें, गैरत, हमीयत और इज्जत खत्म हो गई है जब इस माशरे के अंदर जफर साहब जैसे लोग जो हैं वो लोगों को खैरात की आदत डाल देते हैं और ये सारा का सारा सिर्फ एक तबके को जो है वो पॉइंट आउट करते हैं। ये नहीं जानते कि क्या ये छोटे छोटे स्टॉक्स और कार्टल के अंदर गरीब मुलव्वस नहीं है? क्या गरीब लोग जो हैं वो जुल्म नहीं करते? क्या ये अमीरों से लेकर गरीबों तक, मैंने आपको बताया कि जेनेटिकली करप्ट हो चुके हैं। जब करप्शन ऊपर से नीचे लेकर नीचे तक राज करेगी, हदीस मुबारक है, आमालुकुम व उम्मालुकुम, जैसे लोग होंगे वैसे हुक्मरान होंगे। तो पॉलिसी स्टेटमेंट कहां से बनेगी? आप गरीब को बात करके उनसे आप जो है वो खैरात की आदत डाल के उनको चावल देते हैं, वो डबल चावल आपसे लेते हैं, वो छोटे छोटे स्टॉक करते हैं, छोटी छोटी रिटेल स्टोर के अंदर चले जाएं, छोटे छोटी दुकानों पे चले जाएं। क्या वो इस किस्म की करप्शन नहीं करते? क्या वो रिक्शे के अंदर जो है वो मारी कुट्टी नहीं करते? क्या वो खुदा ना खास्ता वहीं पर जो बच्ची अगर उनको कोई मिल जाए तो उसका रेप वो लोग नहीं करते? क्या वो गरीब रिक्शे वाला जिसको आप ये बात कर रहे हैं, क्या उसी को अगर कोई लाश मिल जाए तो उसका हाथ काट के जो है वो उसके जेवर नहीं उतारता?
तो ये सारे के सारे जेनेटिकली कहाँ की बातें हो रही हैं? तो आप खैरात की बातें हो रही हैं? कौन से रिक्शा ड्राइवर रेप करते फिर रहे हैं? किधर की बातें कर रहे हैं? कौन सी लाशों के हाथ कट रहे हैं? किस मुल्क की बातें हो रही हैं? हजारों ऐसे केसेस हैं, अमेरिका के अंदर भी यही मामला। हमें तो बताएं, कोई एक केस तो बता दें कि रिक्शा ड्राइवर रोडों के ऊपर लाशों के हाथ काटते फिर रहे हैं, और कौन सी रोडों के ऊपर लाशें पड़ी हैं जिनको रिक्शा ड्राइवर ढूंढते फिर रहे हैं। पर एथिकल मोरालिटी नहीं है। गरीब आदमी जो है वो बुरी तरीके से जिसका दिल चाहता है उसका गला काटता है। सिर्फ और सिर्फ इस शिद्दत के अंदर जफर अब्बास साहब बिल्कुल सही काम कर रहे हैं, लेकिन गुर्बत के अंदर खैरात के साथ कौमें नहीं बना करती। अब जब खैरात बनाएंगे, आप उनको काम नहीं दे रहे, इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोसेस नहीं बना रहे, एंटरप्रेन्योरियल डेवलपमेंट नहीं बना रहे, स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइज को डेवलप नहीं कर रहे, छोटे छोटे कारोबार के लिए निजाम नहीं बना रहे, उनको छोटे कारोबार नहीं दिए जा रहे, सिर्फ और सिर्फ वो चाहते हैं। ठीक है डॉक्टर हसनैन जावेद, थैंक यू सो मच फॉर बीइंग हियर, थैंक यू सो मच फॉर बीइंग हियर। आपकी बात जफर अब्बास साहब, आपका भी बेहद शुक्रिया। कहने का मकसद ये कि चैरिटी में इसमें कोई दो राय नहीं कि पाकिस्तान एक पहला ऐसा बड़ा मुल्क है जो कि चैरिटी में सबसे ऊपर है, लेकिन फिर भी आवाम को बाशऊर करने के लिए, खुद मुख्तार करने के लिए आवाम को खुद ही कुछ करना पड़ेगा, क्योंकि खैरात कब तक हमें बचाती रहेगी।